अस्सलामुअलैकुम। इन पेज के लेसन में खुशामदीद। इंशाल्लाह इस लेसन पर हम सीखेंगे व्यूवर्स के इन पेज को यूज़ करते हुए कोई भी मैटर किस तरीके से टाइप किया जाता है, खा वो उर्दू हो या इंग्लिश। याद रखिएगा कि इन पेज पर उर्दू लिखते वक्त जब हम अपने लैंग्वेज को चेंज करते हैं और इंग्लिश की तरफ मुतवज्जो होते हैं, तो व्यूवर्स इंग्लिश के मैटर को टाइप करने के बाद जब हम दोबारा अपने कीबोर्ड का लैंग्वेज चेंज करते हैं और अगेन उर्दू की तरफ मुतवज्जो होते हैं, तो फिर उस वक्त जो है लिखने में हमें प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो इसका सॉल्यूशन और परमानेंटली हल क्या है व्यूवर्स, उसको इस लेसन पर हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा टेक्स्ट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट ऑप्शंस होंगी उनको भी हम यहीं पर क्लियर कर देंगे। मैं जस्ट तहरीर लिखने के लिए अपने इन पेज को मैक्सिमाइज़ करता हूँ। व्यूवर्स अभी हमारा जो मोड है इन पेज का वो राइटिंग मोड है। इसकी दलील ये है व्यूवर्स, यहाँ पर कर्सर जो है बिलिंग कर रहा है। मैं यहाँ पर कुछ तहरीरें लिखने की कोशिश करूँगा। जैसे मैं लिखता हूँ मिसाल के तौर पे कि ये कोर्स, ठीक है व्यूवर्स, मैं इसको किस तरीके से लिख रहा हूँ हमने अपने कीबोर्ड में अच्छी तरीके से इस बात का जायज़ा ले लिया था कि जब हम अपने लेसन कीबोर्ड को कवर कर रहे थे कि हम जब फोनेटिक कीबोर्ड करते हैं तो उनके अल्फाज की प्रोनाउंसिएशन, उर्दू के अल्फाज की प्रोनाउंसिएशन सेम हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से मिलती हैं। तो मैंने लिखा ये कोर्स, तो ये कोर्स मैंने लिखा है कि आई और ओ को प्रेस किया व्यूवर्स, तो ये लिखाया, फिर मैंने लिखा कोर्स, ठीक है। बल्कि मैं काम करता हूँ बैक स्पेस से मैं वापस चलता हूँ, ठीक है। अब देखिए व्यूवर्स, मैंने आपको अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि आप एक मायने ख़ैस अल्फाज के मुकम्मल होने के बाद स्पेस ज़रूर दिया करें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये एक मायने ख़ैस अल्फाज है। तो मैंने जब ये लिखा तो इसके बाद स्पेस बार मैंने इसको दिया, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद व्यूवर्स कर्सर के लेफ़्ट क्लिक के साथ ड्रैग किया और इसको सेलेक्ट किया है। मैं यहाँ से अपने फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करूँगा। जो पॉइंट्स पर मैं 24 कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगा। व्यूवर्स स्पेस बार देने के बाद मैं लिखूँगा कोर्स, मैं लिखूँगा के से काफ, डब्ल्यू से ओ, आर और ये एस से सीन, कोर्स। व्यूवर्स आप देख सकते हैं मैंने ये के बाद स्पेस दिया है और दूसरा मायने ख़ैस अल्फाज को मैंने यहाँ लिखा। अब मैं यहाँ पर स्पेस नहीं देता हूँ तो देखिए क्या होगा। अब मैं लिखूँगा ए एकेडमी। ए लिखने से पहले व्यूवर्स मैं ए के लिए ए ही दबाऊँगा। ए से अलिफ लिखाएगा तो मैं जो ही ए प्रेस करूँगा, अच्छा मैं यहाँ पर इंग्लिश का वर्ड ए लिखना चाह रहा हूँ और याद रहे ए के वर्ड लिखने पर अलिफ आता है, तो अलिफ भी अल्फ़ाबेट इंग्लिश के ए से ही लिखाएगा। इसलिए थोड़ा यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है आपको हो रही हो, लेकिन आप मेरी बात को जो है तवज्जो से सुनने की कोशिश करें। ए लिखने के लिए व्यूवर्स मैं अलिफ और बड़ी ये लिखूँगा, तो अलिफ और बड़ी ये ए होता है। तो अलिफ के लिए मैं व्यूवर्स ए दबाऊँगा, तो मैं जो ही ए प्रेस करूँगा व्यूवर्स आप देख सकते हैं ये कोर्सा लिखा गया है। ये मिस्टेक है, इसका कोई मायने नहीं बनता। इसका रीज़न ये है व्यूवर्स कि हमने एक मायने ख़ैस अल्फाज को मुकम्मल करने के बाद स्पेस बार नहीं दबाया था। तो इस तरह की कंडीशन हो सकती है कि जब आप किसी भी अल्फाज को मुकम्मल करने के बाद स्पेस बार नहीं दबाएंगे तो आप प्रॉपर वे पर दूसरा अल्फाज नहीं लिख सकते हैं। अलबत्ता ये भी हो सकता है कि पता नहीं कौन सा अल्फाज लिखा जाए जिसका कोई मतलब ही ना हो। देखिए कोर्सा ये क्या है, मुझे इसका मतलब नहीं पता, लेकिन हो सकता है ये बिग मिस्टेक है, आपके जो मैटर है उसको ख़राब कर सकती है। तो लिहाजा आप जो है एक मायने ख़ैस जुमला होने की मायने ख़ैस जुमला या अल्फाज को मुकम्मल करने के बाद व्यूवर्स आप स्पेस बार ज़रूर दबाया करें ताकि आप प्रॉपर्ली वे पर दूसरा अल्फाज लिखने की तरफ गामजन हो सके। तो मैं इस बैक स्पेस दबाऊंगा ताकि अगर गलती हो गई हो तो बैक स्पेस से हम वापस चलते हैं। ये देखें व्यूवर्स, अब स्पेस बार दबाएंगे। मैंने जो ही स्पेस बार दबाया और ए के बटन को मैं प्रेस करता हूँ, व्यूवर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर अलिफ लिखा चुका है और वाई से बड़ी जो है वो ये दिखाती है, ठीक है। मैंने लिखा ये कोर्स ए, फिर मैं लिखूंगा एकेडमी। एकेडमी के लिए व्यूअर्स मैं ए दबाऊंगा,
आप देख सकते आया लिखा गया है इसलिए क्योंकि मैंने अभी स्पेस बार नहीं दिया था, तो मैं बैक स्पेस दबाता हूँ। ठीक है, स्पेस बार दबाऊंगा, फिर मैं लिखूंगा ए। अब इसके ऊपर मुझे मद चाहिए, तो मद के लिए मैं शिफ्ट के साथ दोबारा ए दबा दूंगा। ठीक है, अकेडमी, अकेडमी, के आई, शिफ्ट के साथ डी प्रेस कर दें, अकेड, एम और आई, अकेडमी, एम से मीम, आई से छोटी ये कोर्स ए अकेडमी। ठीक है, अब मैं लिखूंगा ऑफ। ऑफ लिखने के लिए मैं अगेन स्पेस बार दबाऊंगा, ए, शिफ्ट के साथ दोबारा ए प्रेस कर दूंगा तो ये मद का निशान आता है, तो ये अलिफ मद आ बन चुका है। फे के लिए व्यूवर्स में एफ दबा दूंगा, ए अकेडमी ऑफ स्पेस बार, फिर मैं लिखूंगा पी, पी से पा, आर से रॉ, ठीक है, स्पेस बार, डब्ल्यू से वाव, स्पेस बार, एफ से फा, स्पेस नहीं देंगे व्यूवर्स, बैक स्पेस दबाएंगे क्योंकि फा तो एक हरफ तहजी है, तो मुझे कंप्लीट मायने खेस जो है अल्फाज बनाना है, तो ओ, अच्छा ओ नहीं दबाते, आई दबाएंगे क्योंकि मुझे छोटी या चाहिए, तो आई, एंड देन एक्स दबाएंगे शिन के हुसूल के लिए, फिर एन दबाएंगे नून के हुसूल के लिए, एल प्रेस कर देंगे लाम के हुसूल के लिए। तो ये लिखा गया व्यूवर्स ये कोर्स ए अकेडमी ऑफ प्रोफेशनल। अब मैं लिखूंगा आर्ट, तो आर्ट के लिए मैं दोबारा स्पेस बार दबाता हूँ, ए प्रेस करता हूँ शिफ्ट के साथ ए और आर ताकि रे लिखा जाए, और टा के लिए व्यूवर्स हम शिफ्ट के साथ टी प्रेस करेंगे। अगर विदाउट शिफ्ट या कैप्स लॉक ऑन के बगैर टी प्रेस करेंगे व्यूवर्स तो आप वो टा लिखाता है, और शिफ्ट के साथ और कैप्स लॉक ऑन करने के बाद अगर आप टी प्रेस करेंगे तो वो टा लिखाएगा। अब मैं लिखूंगा की, तो उसके लिए पहले स्पेस बार दे देता हूं, फिर के दबाता हूं, फिर आई, और मैं इसके बाद लिखूंगा तरफ, तो वी, वी से तो, आर से रॉ, स्पेस बार, एफ, स्पेस बार, एस, वाई, ठीक है, फिर मैं लिखूंगा बी, बी से बा, एन से नून, अलिफ, तो ये बना हो गया है। फिर मैं बनाई के लिए अब यहाँ पर व्यूवर्स में यू प्रेस करूँगा, यू से हमज़ा लिखाता है, उसके बाद आई, ये हो गया बनाई। अब स्पेस बार, फिर मैं लिखूँगा गई, तो उसके लिए मैं जी प्रेस करूँगा, यू फिर आई, तो ये बन गया व्यूवर्स बनाई गई। स्पेस बार, है के लिए ओ प्रेस करेंगे, दो चश्मे ये गोलता जो है बनता है व्यूवर्स वो ओ के की से, उसके बाद वाई प्रेस कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरा एक कंप्लीटली उर्दू पे टाइप करदा एक पैराग्राफ जो है मैंने वो लिख लिया है, एक लाइन पर मुश्तमिल। उसके बाद व्यूवर्स मैं एक फुल स्टॉप दे देता हूँ। ठीक है, और व्यूवर्स बहुत ही आसान सा तरीक़ेकार है इन पेज पर उर्दू लिखने का, और आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने यहाँ पर उर्दू का तकरीबन एक जुमला लिख लिया है। तो आप देख सकते हैं ये कोर्स ए अकेडमी ऑफ प्रोफेशनल आर्ट की तरफ से बनाई गई है। सिंपल वे पर मैंने एक सेंटेंस लिख लिया है, और किस तरीके से हम इस पर काम करते हैं इन पेज पर टेक्स्ट लिखने के हवाले से काफ़ी बेटर तरीके से हम समझ चुके हैं। लेकिन व्यूवर्स आपको याद होगा कि इन पेज में सिर्फ़ और सिर्फ उर्दू ही टाइप नहीं की जा सकती, बल्कि ये इंग्लिश के हुसूल के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। तो व्यूवर्स अगर मुझे इसमें इंग्लिश लिखना हो तो उसके लिए व्यूवर्स सबसे पहले तो मुझे अपने इन पेज का लैंग्वेज चेंज करना होगा। अभी आप देख सकते हैं अपने स्टेटस बार के राइट से डाउन साइड नीचे, अभी हमारे इन पेज का लैंग्वेज उर्दू है, ये रहा। अब इसको इंग्लिश पर कन्वर्ट करेंगे व्यूवर्स, तब बआसानी के साथ हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स को इन पेज पर लिख सकते हैं। तो मैं इसके उर्दू से इंग्लिश लैंग्वेज पर कन्वर्ट करने के लिए व्यूवर्स कंट्रोल के साथ स्पेस बार का इस्तेमाल करूँगा, इसकी शॉर्ट की है। ठीक है, और या फिर हम लैंग्वेज पे चलकर यहाँ टूगल लैंग्वेज पर क्लिक कर देंगे, तो इस ऑप्शन की मदद से भी हम अपने
कंप्यूटर के इस लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, कंप्यूटर के इस सॉफ्टवेयर इन पेज के लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। व्यूअर्स जस्ट चलते हैं टूगल लैंग्वेज की तरफ। मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा तो आप देख सकते हैं व्यूअर्स यहाँ पर ये इंग्लिश पर कन्वर्ट हो चुका है और हम बआसानी के साथ यहाँ पर इंग्लिश लिख सकते हैं। मैं लिखता हूँ और इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स राइट करना बहुत आसान है। आप अपने की को देखते हुए बआसानी के साथ राइट कर सकते हैं। मैं लिखूँगा दिस कोर्स इज़ प्रिपेयर्ड बाय ए एकेडमी ऑफ प्रोफेशनल आर्ट। ठीक है, अब व्यूअर्स आप देख सकते हैं कर्सर को यहाँ बिलिंग करना चाहिए था लेकिन वो यहाँ पर बिलिंग कर रहा है। इसकी रीज़न ये है व्यूअर्स कि अभी कर्सर का जो राइटिंग मोड है वो हमारे अलाइन राइट पर होने की वजह से ये यहाँ पर बिलिंग कर रहा है। ठीक है, अब हमें अपने मैटर पर जस्ट एक जुमला जो है इंग्लिश का लिखना था, बाकी आगे का जुमला उर्दू में लिखना है व्यूअर्स। तो उसके हुसूल के लिए आप अपने जस्ट लैंग्वेज को अगेन चेंज करेंगे। मैंने पहले लैंग्वेज के टैब में से टूगल लैंग्वेज को इस्तेमाल किया था, अब हम कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबाएंगे, शॉर्ट किए दबाएं, ये देखें व्यूअर्स अगेन उर्दू पर जो है ये कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन यहाँ पर व्यूअर्स अगर आप कुछ भी उर्दू लिखना चाहें तो आप देखेंगे कि हमारा कर्सर जहाँ से बिलिंग कर रहा है वहाँ पर क्या चेंजिंग होगी। व्यूअर्स मैं आगे लिखता हूँ और, ठीक है, अलिफ लिखा मैंने, ठीक है, तो ये एक प्रॉपर वे पर यहाँ से लिखना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, लेकिन बाज़ औक़ात व्यूअर्स हमारा ये सॉफ्टवेयर मसला करता है, कंट्रोल Z करते हैं। ठीक है, अच्छा ये बात भी है कि कंट्रोल Z एक मरतबा होती है, तो मैं ये बता रहा था कि इसको मैं थोड़ी देर के लिए भी कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, ताकि वाज़ेह तौर पर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो डिलीट की प्रेस करते हैं और डिलीट कर देते हैं। लैंग्वेज चेंज करते हैं व्यूअर्स, कंट्रोल स्पेस बार। ठीक है, मैं लिखता हूँ दिस कोर्स इज़ ओके। व्यूअर्स एक नॉर्मली वे पर अगर हम स्टैंडर्ड वे पे काम करें तो कर्सर हमें यहाँ पर ब्लिंक करता हुआ चाहिए ताकि हम प्रॉपर्ली वे पर जो है उर्दू को फिर इस जगह से टाइप करना शुरू हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए आप जस्ट कोई भी वर्ड टाइप कर सकते हैं, तो ये प्रॉपर्ली वे पर कर्सर जो है यहाँ से जो है उर्दू टाइप करना शुरू हो जाएगा अगर आपका लैंग्वेज प्रॉपर वे पर यहाँ पर उर्दू हो तो कंट्रोल स्पेस बार दबा देते हैं, उर्दू हो चुका है। व्यूअर्स यहाँ पर तो कभी कभार ये भी मसला क्रिएट कर देता है इन पेज कि आप अगर कोई भी वर्ड टाइप कर रहे हैं तो वो यहाँ से लिखता नहीं है, बल्कि वो यहीं पर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर बैठता है, यहीं पर वो टेक्स्ट को जो राइट कर बैठता है, जो आपको परेशानी का सामना इस सूरत पे करना पड़ सकता है। व्यूअर्स अब मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला कर्सर यहाँ बिलिंग करे ताकि प्रॉपर्ली वे पर यहाँ से हम उर्दू टाइप करना शुरू हो जाए। इस सूरत पर हम स्पेस बार दबाएंगे। अब देखिए जो ही मैं स्पेस बार दबाऊंगा व्यूअर्स हमारा कर्सर जो है यहाँ बिलिंग करना शुरू हो गया है। अब आसानी के साथ आप जो भी अपने मैटर को टाइप करना चाहें उर्दू में, आप यहाँ से जो है एक सीक्वेंस वाइज जो है अपने उर्दू मैटर को टाइप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं थोड़ा सा लेंथी कर देता हूँ अपने सेंटेंस को। मैं लिखना चाहूँगा ये कोर्स ए एकेडमी ऑफ प्रोफेशनल आर्ट की तरफ से बनाई गई है और स्पेस जिसमें उन लोगों को मद्दे ठीक है नज़र रखा गया है जो इन कोर्सेस को बेहतर तरीके से
नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था व्यूअर्स एक स्टैंडर्ड वे पर अपने सेंटेंस को लिखने का तरीका इन पेज पर, कि किस तरीके से हम उर्दू को टाइप करते हैं, और बाज़ औक़ात अगर हमने अपने उर्दू के मैटर पर इंग्लिश को लिखना हो तो किस तरीके से हम लैंग्वेज चेंज करके इंग्लिश लिखते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स अगेन इंग्लिश लिखने पर अगर उर्दू पर हमें वापस आना हो तो हम किस तरीके से उर्दू पर रिटर्न आते हैं, और इसके क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं वर्किंग के दौरान, उनको भी हमने यहाँ पर थोड़ा सा जानने की कोशिश की है। इंशाल्लाह अपने प्रोजेक्ट पर व्यूअर्स हम बेहतर तरीके से काम के दौरान सीख पाएंगे और ज़्यादा इनको कॉलम्स वगैरह में लिखने के तरीक़ेकार। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको इम्पॉर्टेंट ऑप्शन से भी क्लियर कराना है, तो उसके लिए व्यूअर्स आप देख सकते हैं अभी राइटिंग मोड है, हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, तो हमारे टेक्स्ट रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं वो हमारे इस रिबन पर शो हो रही हैं। इनको भी हम स्टडी कर लेते हैं इस लेसन पर। व्यूअर्स देख सकते हैं आप, जाहिर सी बात है आप अपने अगर कोर्स पर कोई सी पैराग्राफ के या कोई भी लाइन की जो है वो आप फ़ॉन्ट के साइज़ को, फ़ॉन्ट के कलर को, स्टाइल को चेंज करना चाहें तो किस तरीके से। व्यूअर्स याद रहे, देखें मैं यहाँ पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है, मैं चाह रहा हूँ जस्ट ये वाला, सिर्फ और सिर्फ ये वाला लाइन सेलेक्ट हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए व्यूअर्स एक शॉर्ट की होता है शिफ्ट होम, होम का जो बटन है शिफ्ट के साथ होम दबाएं। व्यूअर्स आप देख सकते हैं आपका एक पैराग्राफ जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। इसके अलावा व्यूअर्स आप चाहते हैं कि ये होल हमारा ये पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाए, तो इसके लिए आप कंट्रोल ए जो सिलेक्ट ऑल की शॉर्ट की है वो आप प्रेस कर सकते हैं। व्यूअर्स आप देख सकते हैं इस वक्त हमारा जो पूरा का पूरा पैराग्राफ वो सिलेक्ट हो चुका है। अब सिलेक्शन के बाद व्यूअर्स इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं मिसाल के तौर पर रेड कर देता हूँ। ठीक है, इसके अलावा उर्दू के फ़ॉन्ट के साइज़ को चेंज करना चाहें, या फिर जो भी इंग्लिश जो हमारा टेक्स्ट सेलेक्ट है उनके साइज़ को चेंज करना चाहें व्यूअर्स, तो साइज़ के लिए हम यहाँ से इनको चेंज कर सकते हैं। ये देखें साइज़ चेंजिंग हो रही है। ठीक है, और साइज़ को बड़ा छोटा करने का व्यूअर्स हमारे पास शॉर्ट की भी होता है। कंट्रोल F10 की मदद से हमारे जो अल्फ़ाबेट से, चाहे वो इंग्लिश या उर्दू हो, वो उनके साइज़ इंक्रीज़ होते हैं। ये देखें कंट्रोल F10 से, और कंट्रोल F9 से साइज़ डिक्रीज़ होते हैं। ठीक है व्यूअर्स, ये शॉर्ट कीज़ हैं, इनको भी मद्देनज़र रखें। इसके अलावा हमारे पास अगर आप हमारे टेक्स्ट को, चाहे वो उर्दू हो इंग्लिश को, बोल्ड करना चाहें तो आप उस टेक्स्ट को या उस पैराग्राफ को टोटल सेलेक्ट करें व्यूअर्स। ये रहा बोल्ड का ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं व्यूअर्स। तो आप देख सकते हैं इस वक्त हमारा जो ये पैराग्राफ है मध्य मुकाबिल इस पैराग्राफ के बोल्ड हो चुका है। तो ये बोल्ड का तरीक़ेकार है, वापस हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अनबोल्ड हो जाएंगे। ये देखिए चेंजिंग जो है हमारे सिलेक्टिव ऑब्जेक्ट पर आप देख सकते हैं। ये देखिए ये बोल्ड हुआ और ये अनबोल्ड हो गया व्यूअर्स। इसके अलावा इटैलिक करना चाहे तो इटैलिक कर सकते हैं। ये देखिए ये इटैलिक हो चुका है। ठीक है, इटैलिक से ख़त्म करना चाहे व्यूअर्स आप यहाँ से इटैलिक ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा अगर व्यूअर्स आप यहाँ इस सिलेक्टिव टेक्स्ट के नीचे कोई लाइन लाना चाहें, सिंगल लाइन लाना चाहें, डबल लाइन लाना चाहें किसी भी पैराग्राफ, किसी भी जुमले पर, तो उसको सिलेक्ट करें व्यूअर्स और यहाँ पर क्लिक करें जहाँ पर एरो बनाए और क्लिक करें। इस वक्त देख सकते हैं व्यूअर्स अभी नन पर चेक लगा है, नन सिलेक्शन है। अगर आप सिंगल के इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे व्यूअर्स तो आप देख सकते हैं आपके सिलेक्टिव जो पैराग्राफ था उसके नीचे एक लाइन आ चुकी है। अगेन सेलेक्ट करें, अगर आप डबल लाइन लेना चाहते हैं तो डबल लाइन लेने, ये देखें ये डबल लाइन आ चुकी है। इसके अलावा आप बॉक्स वगैरह लेना चाहें तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये बॉक्स आ चुका है। ठीक है, और अगर इसको ख़त्म करना चाहें तो सिलेक्ट करें व्यूअर्स और यहाँ से आप नन कर दें। ठीक है, तो ये तरीक़ेकार था व्यूअर्स इन ऑप्शन को यूज़ करने का। इसके अलावा व्यूअर्स आप देख सकते हैं अगर मैं पैराग्राफ के दरमियान गैप चाहूँ तो व्यूअर्स हम पैराग्राफ के दरमियान गैप जो है वो इस ऑप्शन की मदद से लेते हैं। ठीक है, रिबन के इन दोनों ऑप्शन की मदद से हम पैराग्राफ के दरमियान जो गैप लेते हैं। आप देख सकते हैं पैराग्राफ से मुराद ये है इन पेज पर व्यूअर्स या कोई भी वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन हो जहाँ कर्सर ब्लिंक करता है व्यूअर्स, वो आपका एक पैराग्राफ होता है। ठीक है, अगर आपने एंटर प्रेस किया होगा तो एंटर प्रेस करने से व्यूअर्स इन पेज जो है वो एक पैराग्राफ रीड करता है। ठीक है, जैसे ही कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है व्यूअर्स, अगर इस कर्सर को मैं नीचे ब्लिंक कराना चाहूँ तो सिंपल वे पर मैं इंटर जैसे ही प्रेस करूँगा तो कर्सर जो है वो जंप कर चुका है हमारे नीचे वाले लाइन पर। तो बेसिकली इन पेज इंटर दबाकर कर्सर को जंप करने का मकसद एक पैराग्राफ रीड करना है। ठीक है, इट मीन्स हम यहाँ से एक लाइन नीचे आए लेकिन इन पेज के लिहाज से इन पेज एक पैराग्राफ नीचे आया है। इंटर प्रेस करने पर बैक स्पेस दबाएंगे तो ये वापस हम चले जाएंगे। व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक पैराग्राफ है।
ठीक है, और ये दूसरा पैराग्राफ है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों के दरमियान कुछ गैप है, मैं पिक टूल लेता हूँ, ये एक पैराग्राफ है व्यूअर्स, ये दूसरा पैराग्राफ है, और इन दोनों के दरमियान कुछ गैप है। इस गैप को अगर आप ख़त्म करना चाहें या बढ़ाना चाहें तो हम किस तरीके से करते हैं, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं व्यूअर्स, होल अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, अभी जो हमारे पास दोनों के दरमियान जो गैप है वो 0 पॉइंट्स है। अगर मैं इंक्रीज करना चाहूँ तो मैंने इसको सिलेक्ट करना है और मैं कर दूंगा 50, इंटर। तो ये देखिए दरमियान में कितनी ही ज़्यादा गैप आ चुकी है हमारे पैराग्राफ के दरमियान में, आप देख सकते हैं व्यूअर्स। आप अगर कम करना चाहें तो हम यहाँ से 0 कर सकते हैं, इंटर। और बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो इसकी सेटिंग होती है, इससे ज़्यादा आप कम नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा इसको व्यूअर्स हम सिलेक्ट करते हैं, और अगर हम अपने इन तमाम पैराग्राफ को एकदम बिल्कुल कॉम्प्रेस करना चाहें, मैं चाह रहा हूँ कि इसके दरमियान कोई गैप नज़र नहीं आए, तो मैं यहाँ पर ऑटो को सिलेक्ट करूँगा। मैं यहाँ पर 10 बल्कि 10 नहीं 30 कर देता हूँ, एंड देन इंटर। ये देखिए व्यूअर्स, अब पैराग्राफ के दरमियान जो गैप थी वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है व्यूअर्स। ये सूरत हाल उस कंडीशन पर इस्तेमाल की जाती है कि जब एक डॉक्यूमेंट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर को इंक्लूड करना हो, तब हम जो है पैराग्राफ के दरमियान गैप को जो है वो कम ज़्यादा करके इन ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रोल Z प्रेस करते हैं व्यूअर्स ताकि स्किप कर जाए। अच्छा, यहाँ पर व्यूअर्स अगर आप अल्फाज के दरमियान गैप चाहते हो, अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारे पास जुमला लिखा है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, और इनके अल्फाज एक कंप्लीट मायने खेज अल्फाज के बाद अगर मैं गैप चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ से इन ऑप्शन का इस्तेमाल करूँगा। मैं 0% से अगर मैं यहाँ पर 20% करता हूँ एंड देन इंटर प्रेस करता हूँ व्यूअर्स, तो आप देख सकते हैं हर इंग्लिश पे तो तकरीबन अल्फ़ाबेट के बाद ही गैप आ चुका है, जबकि उर्दू पर देखा जाए तो कंट्रोल Z प्रेस करते हैं, ठीक है। जस्ट ये वाले हम अपने सेंटेंस को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर अलग से 50% रख के एंटर कर देंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं हमारे उन अल्फाज के बाद जो एक कंप्लीट थे, या फिर कंप्लीट अल्फाज या कंप्लीट एक टेक्स्ट के बाद जो है वो गैप आ चुका है। अभी गुज़िश्ता वक्तों में व्यूअर्स जब हमने इसको सिलेक्ट करके यहाँ से अपने अल्फ़ाबेट के दरमियान से गैप को इंक्रीज़ किया था, तो व्यूअर्स इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स में जो है वो गैप ज़्यादा आ रहे थे, जबकि उर्दू के नहीं आ रहे थे। उसकी रीज़न ये है व्यूअर्स कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा इंग्लिश और उर्दू को जब आप एक साथ लिखोगे तो, इसलिए अगर आपने ये वाला ऑप्शन टेक्स्ट के दरमियान गैप का इस्तेमाल करना है, तो अगर आपके डॉक्यूमेंट में 2 तरह का मैटर यूज़ किया गया हो तो आप अलग-अलग दोनों मैटर को सिलेक्ट करके ये वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, वरना ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि व्यूअर्स अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसके दरमियान के गैप को मैं 0 करके एंटर करता हूँ, ठीक है। अभी देखिए व्यूअर्स, अगर मैं इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ से करूँगा। मैं यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल के इस ड्रॉप डाउन मेनू को ओपन करता हूँ, स्क्रॉल बार को नीचे लाएं व्यूअर्स, ये देखिए ये तमाम के तमाम आपके फ़ॉन्ट स्टाइल है। बहुत सारे फ़ॉन्ट स्टाइल है, मल्टीपल फ़ॉन्ट स्टाइल है, और बाय डिफ़ॉल्ट और जो वाइडली तौर पर मानी जाने वाली हमारी जो इन पेज की लैंग्वेज होती है, फ़ॉन्ट स्टाइल होती है, वो नूरी नेस्टैलिक होता है। नूरी नेस्टैलिक एक बहुत ही आम और ज़्यादा यूज़ की जाने वाली फ़ॉन्ट स्टाइल है। इसके अलावा बहुत सारे फ़ॉन्ट स्टाइल है व्यूअर्स, अगर आप किसी टाइटल को इन्हेंस करना चाहते हो तो हम इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारा सिलेक्टिव जो लाइन थी उसका फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज हो चुका है। लेकिन ये फ़ॉन्ट स्टाइल व्यूअर्स अगर मैं इंग्लिश के टेक्स्ट को सिलेक्ट करके अप्लाई करूँगा तो किसी भी तरह की चेंजिंग नहीं आएगी, इसलिए क्योंकि ये उर्दू के फ़ॉन्ट स्टाइल्स हैं, ठीक है। इस सूरत में व्यूअर्स हम अपने इंग्लिश के टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इंग्लिश के फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज करने के लिए अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करें इंग्लिश के, और इस ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करें, इस एरो पर क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन मेनू खुल जाएगा व्यूअर्स। ये रहे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स के फ़ॉन्ट के स्टाइल को चेंज करने के टैब्स,
ठीक है, बहुत सारे टाइप से एक एक करके आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। मैं जस्ट एरियल ब्लैक करूँगा तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं अब हमारा जो है इंग्लिश के फॉन्ट का जो स्टाइल है वो चेंज हुआ है। तो ये तरीके का है व्यूअर्स। अभी मैं होल अपने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके अगर मैं यहाँ से अपने किसी भी फॉन्ट स्टाइल को चूज़ करता हूँ तो व्यूअर्स उर्दू में तो अप्लाई हो जाएगी, जबकि इंग्लिश पर अप्लाई नहीं हुई है। तो उसका रीज़न भी अभी हमने देख लिया कि क्या वजह है कि हम उर्दू के फॉन्ट स्टाइल को इंग्लिश पे नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरीके से व्यूअर्स अगर हम इन होल पैराग्राफ को सिलेक्ट करके इनके दरमियान गैप लाना चाहें तो मुमकिन है गैप आ जाए इनके अल्फ़ाबेट के दरमियान, लेकिन ये भी मुमकिन है कि इन पेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के दरमियान गैप दे और उर्दू का कुछ ना कहे। तो इस सूरत हाल में आप उर्दू के पैराग्राफ को अलग सेलेक्ट करके यहाँ उनके अल्फाज के दरमियान गैप क्रिएट कर सकते हैं, इंग्लिश के अल्फाजों को अलग सेलेक्ट करके गैप दे सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स अगर आप इस टैक्स के दरमियान कोई गैप नहीं चाहते, आप चाहते कि बिल्कुल हमारा जो ये लाइन है वो बिल्कुल आपस में चिपक जाए, कॉम्प्रेस हो जाए, ठीक है, तो फिर हम यहाँ से इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने सेलेक्ट किया है और मैं यहाँ से 100% से जस्ट 50% करूँगा एंड देन इंटर। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट था वो कॉम्प्रेस हो चुका है और किस तरीके से उसने अपने आप को जो है बिल्कुल एज अ सेंटर पे जो है खींच लिया है और जितने भी गैप थी वो तमाम की तमाम तकरीबन 50% जो है वो डिक्रीज़ हो चुकी हैं। ठीक है, सिंपल वे पर मैं कंट्रोल Z कर सकता हूँ। ठीक है, और मज़ीद उसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा और देख लेते हैं जायज़ा। मैं 20% करूँगा एंड देन इंटर। तो ये देखिए व्यूअर्स ये कितना ज़्यादा जो है वो कॉम्प्रेस हो चुका है हमारा पैराग्राफ। तो अगेन मैं यहाँ पर 100% रखूँगा जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी साइज़ होती है अल्फाज के दरमियान की। ठीक है, तो ये था व्यूअर्स रिबन के ऑप्शन के यूजेस जो हम यहाँ पर सीख रहे थे। इसके अलावा अगर हम अलाइनमेंट इसका इस्तेमाल करना चाहें, आप देख सकते हैं व्यूअर्स बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमारा कर्सर जो है वो राइट साइड ब्लिंक करता है। आप चाह रहे हैं कि आपका कर्सर जो है वो लेफ़्ट साइड ब्लिंक करे, या फिर आप अपने इस पूरे के पूरे पैराग्राफ को लेफ़्ट अलाइन, राइट अलाइन या सेंटर अलाइन करना चाहें तो व्यूअर्स ये अलाइनमेंट के हमारे पास सेगमेंट पे ऑप्शन है। ये देखिए व्यूअर्स ये लेफ़्ट अलाइन है, यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारा जो पूरा का पूरा मैटर था वो लेफ़्ट अलाइन हो चुका है। इट्स मीन ऐसा लग रहा है कि लेफ़्ट साइड से ये लिखी गई है ये पूरे पैराग्राफ। इसके अलावा व्यूअर्स आप सिलेक्ट करें, ठीक है, कंट्रोल A प्रेस कर दें, सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा कंट्रोल ये अलाइनमेंट राइट है, ये देखें अगेन अपने सही पोजीशन पर आ चुकी है इन पेज की ये तमाम वर्क। कंट्रोल A प्रेस करें। इसके अलावा व्यूअर्स अगर आप सेंटर अलाइन करना चाहते हैं तो आप देखें अब हमारा जो मैटर था वो सेंटर अलाइन हो चुका है। तो ऐसा लग रहा है कि हमारा जो ये टेक्स्ट है वो सेंटर से राइट होना शुरू हुई है। ठीक है, इसके अलावा व्यूअर्स अगर आप इसको सिलेक्ट करें और अलाइनमेंट राइट कर दें, अब अगर मैं इस पर जस्टिफाई अप्लाई करूँगा तो व्यूअर्स देखिए क्या होगा। मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ इसको, मैं जस्ट यहाँ पर जस्टिफाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है व्यूअर्स, जस्टिफाई के ऑप्शन में जब एक पैराग्राफ में थोड़ी बहुत गैप हो, जैसे कि ये एक पैराग्राफ है व्यूअर्स, ये दूसरा पैराग्राफ है, ये तीसरा पैराग्राफ है, इनके दरमियान जो थोड़ी बहुत गैप थी, तो जस्टिफाई ने क्या किया है कि इन पेज के विद वाइज, ये जो विद वाइज है, ये जो विद वाइज एरिया व्यूअर्स, इस विद वाइज एरिया पर इस टेक्स्ट को फिक्स करने के लिए एडिशनल स्पेस बार इस पर अप्लाई कर दिए हैं खुद ब खुद, ताकि दोनों एतराफ से हमारा जो ये मैटर है वो बराबर हो जाए और एक खूबसूरत सा मैटर जो है वो जाहिर हो। लेकिन व्यूअर्स हमारे पास जस्टिफाई के इस ऑप्शन के अलावा फोर्स जस्टिफाई भी है। ये क्या करता है व्यूअर्स, अगर आपके किसी एक पैराग्राफ में थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा गैप होगी तो वो उसको भी इक्वल करने के लिए जितनी स्पेस की ज़रूरत होगी वो इस पर अप्लाई खुद ब खुद कर देगा। आप देख सकते हैं ये जो सबसे लास्ट लाइन है व्यूअर्स, इसके दरमियान काफ़ी गैप है हमारा इस लाइन को पूरा करने के लिए, इस पैराग्राफ को कंप्लीट करने के लिए। तो मैं जस्ट इसको सिलेक्ट करूँगा और फोर्स जस्टिफाई। ठीक है व्यूअर्स, तो आप देख सकते हैं मद्दे मुकाबिल इन तमाम पैराग्राफ के हमारा ये वाला जुमला ये काफ़ी जो है वो जो है खींचा जा चुका है इसको, ताकि इस वाले सेंटेंस को, इस पैराग्राफ को इस लाइन के सीक्वेंस में लाने के लिए जितनी स्पेस की ज़रूरत थी उसने फोर्स जस्टिफाई ने खुद ब खुद अप्लाई कर दी है। तो ये था व्यूअर्स उर्दू लिखने का तरीक़ेकार जो हम यहाँ पर बहुत ही डिटेल से पढ़ चुके हैं।
उम्मीद करता हूँ कि उर्दू के इस नॉलेज के साथ व्यूवर्स आप बेटर तरीके से ना ही सिर्फ उर्दू लिख सकेंगे बल्कि बेटर तरीके से व्यूवर्स आप इंग्लिश भी राइट कर सकेंगे। और बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं हमने कि हम किस तरीके से टेक्स्ट को जो है अलाइनमेंट करते हैं, कलराइज करते हैं व्यूवर्स, फॉन्ट स्टाइल, साइज़, पैराग्राफ के दरमियान गैप को कम करना, गैप को बढ़ाना, इंग्लिश के फॉन्ट को किस तरीके से चेंज करें, उर्दू के फॉन्ट को किस तरीके से चेंज करें। इसके अलावा बोल्ड है, इटैलिक हैं, ठीक है। इसके अलावा अंडरलाइंस वगैरह किस तरीके से इस्तेमाल करें व्यूवर्स, ये अंडरलाइंस होती हैं, ठीक है, जो हमने अभी अप्लाई किया यहाँ पर। सो व्यूवर्स, इस जानकारी के साथ आप इन पेज पर ज़रूर उर्दू टाइप करें और ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू को प्रैक्टिस में रखें ताकि कीज़ आपको याद हो सकें, ताकि आपको आगे परेशानी का सामना ना करना पड़े। सो व्यूवर्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन पर हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे अपने नए कमांड्स को लेकर। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखें और घर में प्रैक्टिस ज़रूर बिल ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।